नमस्कार। 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय का हम आज भाग 3 करेंगे। इस भाग 3 में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है इस बारे में आज हम जानेंगे। भाग 2 में आपको राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ भी बता दिया गया है और राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं बता दी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए हम कह सकते हैं कि जिन निष्कर्षों के आधार पर आप किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या करते हैं उन निष्कर्षों के समूह को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अगर भाग 2 आपने अच्छी प्रकार से देखा है या सुना है तो आप राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ गए। प्रश्न पैदा होता है कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। आज यह मान लिया गया है कि राजनीति विज्ञान एक बहुत ही सरल विषय है। बहुत सारे लोगों ने सोच लिया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ही सरल विषय है और कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। इसलिए देखने में आया है कि आज हर कोई राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार देता फिरता है, चाहे उसने राजनीति विज्ञान पढ़ा है या ना पढ़ा है, लेकिन जो राजनीतिक समस्याएं हैं उन पर वो अलग प्रकार से विचार देता है। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश के सामने उपस्थित प्रत्येक समस्या पर अपने विचार ना देते हैं, फिर चाहे वह समस्या आतंकवाद की को खत्म करने की हो या फिर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की। अनपढ़ आदमी जिसने राजनीति का ABC भी नहीं पता होती है वो भी इन समस्याओं के बारे में अपने विचार जरूर देता है। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि ये समस्याएं इतनी सरल नहीं हैं जितने की हमें दिखाई देती, इतनी आसान नहीं है जितना आप इनको देख रहे हैं, जितना आप इन पर सुझाव देते हैं। यह भी कहा जाता है कि राजनीति केवल उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जो आगे चलकर नेता बनना चाहते हैं। एक आम धारणा है कि पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जो आगे चलकर नेता बनना चाहते हैं, लेकिन यह कहना गलत है। हम विज्ञान और गणित विषय भी तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्हें पढ़कर हम सभी गणितज्ञ या फिर वैज्ञानिक बन जाएंगे। हम विज्ञान और गणित की पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी पढ़ाई व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी हो। गणित और विज्ञान पढ़ने से ये नहीं हो जाता कि आप सारे के सारे वैज्ञानिक या फिर गणितज्ञ बन जाते। आगे जो आपका व्यवहारिक जीवन है उसको चलाने के लिए इन विषयों को पढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत की जानकारी भी व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी होती है। तो समस्या पर विचार न देकर राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है। जो व्यवहारिक जीवन है उसके लिए जानना उसको जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, क्यों कितना जरूरी है राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहला है, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, सरकार को औचित्य प्रदान करने, औचित्य मतलब वैधता प्रदान करने के लिए। कोई भी सरकार लोगों को डरा धमकाकर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। इस बात को हम जानते हैं कि तानाशाही अगर आप कर रहे हैं तो वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। सरकार को ज्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए उसे औचित्य या फिर वैधता प्रदान करना जरूरी है। आपने लोगों की नजर में बताना पड़ेगा कि ये सही है, अर्थात जनता के मन में यह विश्वास बैठाना जरूरी होता है कि अमुक व्यक्ति या दल को ही देश पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है। जब तक आप लोगों के मन में ये विश्वास नहीं बैठाएंगे कि अमुक व्यक्ति ही देश के शासन को चलाने के लिए एक योग्य व्यक्ति है, तब तक जनता आपको कबूल नहीं करेगी। जब भी कोई शासक शासन की बागडोर संभालता है तो वह अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए किसी न किसी सिद्धांत का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने जर्मनी में अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद का सहारा लिया। नाजीवाद भी एक विचारधारा है, राजनीतिक सिद्धांत है या एक विचारधारा है। तो जब हिटलर वहाँ का शासक बना, आपने 9वीं क्लास में ये इस अध्याय को पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो जर्मनी थी वहाँ की जो राजनीतिक, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, तो जर्मनी की हार के बाद उस पर पूरे के पूरे विश्व युद्ध के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर एक भारी जुर्माना लगाया गया। तो उस जुर्माने को चुकाते चुकाते जर्मनी की जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी या आर्थिक परिस्थितियाँ थी वे खराब हो गई। लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, पैसा नहीं रहा देश के पास।
तो जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों को एक कठिन जिंदगी जीनी पड़ी। ऐसे समय में हिटलर को आगे बढ़ने का मौका मिला। वो एक नई विचारधारा उन्होंने चलाई, नाजीवाद की विचारधारा जो कहते हैं उसको। नाजीवाद की विचारधारा ये मानती है कि जर्मनी के जो लोग हैं वो सर्वश्रेष्ठ आर्य हैं और बाकी जो जातियां हैं या बाकी जो लोग हैं वो दूसरे दर्जे के। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नई विचारधारा चलाई और यहूदियों पर फिर या दूसरों पर भयानक अत्याचार किए। दूसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिटलर ने जब अपने आप को, अपनी तानाशाही को स्थापित किया तो एक विचारधारा, ये एक राजनीतिक सिद्धांत का सहारा लिया जिसे हम नाजीवाद कहते हैं। दूसरा, तथ्यों की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो तथ्यों की व्याख्या करता है। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे, तो उसके घटित होने के कुछ कारण होते हैं। जब भी कुछ भी जो समाज में घटित हो रहा है उसके घटित होने के कुछ कारण होते हैं तथा इन कारणों के अनेक प्रभाव होते हैं। कहने का मतलब यह है कि घटना के कारणों और प्रभावों में सीधा संबंध होगा। जब भी कोई घटना घटित होती है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है और उन कारणों के कोई ना कोई प्रभाव जरूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घटना के कारणों और प्रभावों में सीधा संबंध होता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं इस बात को कि राजनीतिक अज्ञानता का कारण गरीबी और अनपढ़ता है। अगर आपको राजनीति की जानकारी नहीं है, देश में क्या घटित हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसके दो कारण, गरीबी और अनपढ़ता, कि आप गरीब हैं, कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप देश की समस्याओं पर ध्यान दे सकें, और अनपढ़ है। राजनीतिक अज्ञानता का कारण गरीबी और अनपढ़ता है और गरीबी और अनपढ़ता लोकतंत्र की सफलता में बाधक होती है। इसके नुकसान क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं? हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण के कोई ना कोई प्रभाव होते हैं। तो घटना क्या है कि आपको राजनीति की समझ नहीं है, तो इसका कारण क्या है? गरीबी और अनपढ़ता। और गरीबी और अनपढ़ता का सीधा प्रभाव क्या पड़ता है कि लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। गरीबी और अनपढ़ता जो है वो लोकतंत्र की सफलता में बाधक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तथ्यों की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है, कि राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर ही हम तथ्यों की सही व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा, सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए उपयोगी है राजनीतिक सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए उपयोगी। समाज एक गतिशील संस्था है, इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। हर समय जो है समाज बदलता रहता है। इन परिवर्तनों का समाज के प्रत्येक पक्ष पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। उन प्रभावों को समझने के लिए तथा उनकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों को समझना और उनके प्रभावों को समझना, जानने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है राजनीतिक सिद्धांत की आपको जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए इतिहास हमें बताता है कि जिन देशों में सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह हुए हैं वहाँ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं पाई। आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर भी ऐसा हो, जिन देशों में सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, राजा के खिलाफ विद्रोह हुए, वहाँ पर विद्रोह का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वहाँ की जो व्यवस्था थी या वहाँ का जो राजा था वो सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार अपने आप को नहीं, या बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाया, जिसके कारण वहाँ विद्रोह। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमें सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए भी जानकारी देता है। नमस्कार, धन्यवाद।